हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज का जो टॉपिक है क्या है, क्या लोन लेना सही है? क्या आप भी लोन के टाइप में फंस चुके हैं? क्या लोन लेके शेयर मार्केट और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? आज इस टॉपिक पे बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि आज के मीडियम फैमिली के वर्ग के जो लोग हैं वो क्या लोन के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। कहाँ पर लोन लेना सही रहेगा और कहाँ पर लोन लेना सही नहीं रहेगा, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, लोन जो होते हैं कई तरह के होते हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया। बहुत सारे लोन होते हैं, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन हो गया, कंज्यूमर लोन होते हैं। तो दोस्तों, ये लोन होते हैं, इतने तरह के लोन होते हैं, बहुत तरह के लोन होते हैं। वेडिंग लोन भी आजकल बैंक जो है वेडिंग लोन भी ऑफर करने लगी है कि शादी करने के लिए भी आपको लोन दिया जाए। तो दोस्तों, ये इतने सारे लोन, लेकिन लोन कौन सा लोन लेना सही रहेगा और कहाँ किस टाइम पर लोन लेना सही रहेगा, ये सारी चीज़ वीडियो में आप डिटेल में देखना। देखो दोस्तों, लोन जो है, अगर आप किसी चीज़ के बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो तो सही है, या आप एजुकेशन पर्पस से लोन ले रहे हो तो सही है, या मकान बनाने या प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए ले रहे हो तो लोन लेना सही है। यहाँ पर लोन आप ले सकते हो, क्योंकि आप ये यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। या जैसे एजुकेशन में ही देख लो कि आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपके भी आजकल जो पढ़ाई में क्या है, बहुत खर्चा है। तो यहाँ पर आप अपने स्किल के ऊपर क्या हो रहा है, खर्चे कर रहे हो। यहाँ पर आप जो कुछ सीख के क्या क्या आगे आने समय में उतने रिटर्न तो आप कर लोगे, लेकिन अब जैसे लोग क्या शौक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं ईएमआई पर। जैसे क्या है, आईफोन, आजकल आप देखोगे, युवा को देखोगे कि आईफोन जो है ईएमआई पर ले रहे हैं। 1 लाख का जो है फ़ोन क्या है, लोग क्या है आजकल ईएमआई पर ले रहे हैं। लोन लेके क्या कर रहे हैं लोग, फ़ोन खरीद रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे, बाइक ले रहे हैं, कार ले रहे हैं। क्या ये लेना सही है ईएमआई पर? दोस्तों, अगर आप अगर आप सोचो, आप एक क्या है मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर आप अभी से क्या है, अगर आपकी एज क्या है 25, 26, 27 साल, अगर आपने अभी से क्या लोन लेना स्टार्ट कर दिया, तो एक समय ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि उस समय तक आप क्या क्या लोन के ट्रैप में फंस चुके हो, क्योंकि आपकी एक आदत बन चुकी है, एक हैबिट बन चुकी होगी। देखो, लोन वहीं पर लेना चाहिए। अगर आप बिजनेस के लिए लेना चाह रहे हो तो लोन सही है। होम लोन लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना, तो यहाँ पर क्या लोन लेना सही है। लेकिन आप क्या के शौक पूरा करने के लिए सिर्फ ले रहे हैं लोन, जैसे कि शौक पर कार ले रहे हो कि देख लो, अगर आप मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपने 1 लाख का आईफोन खरीदा आज के टाइम पे, और ये दूसरा पर्सन जो है 1 लाख का गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करे। दोनों में कौन सा बेस्ट है? आप ही सोच के देखो कि जो बंदा आईफोन 1 लाख का खरीदा है वो सही है, या जो बंदा 1 लाख का क्या गोल्ड परचेज किया है वो सही है? तो आप बोलो कि गोल्ड में जो व्यक्ति क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया वो क्या है, वो सही है, क्योंकि वो रिटर्न देगा। लेकिन जैसे ही आपने 1 लाख का क्या आपने आईफोन खरीदा, जैसे ही दुकान से निकला उसका जो रेट होगा, प्राइस होगा क्या, आधे दाम पर आ जाएगा। लेकिन जै आपने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो उसका रेट जो है दिन पर दिन का आप देख रहे हो कि गोल्ड का जो प्राइस क्या दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। आज आप देख रहे हो गोल्ड का प्राइस क्या, 6 महीने पहले कितनी थी गोल्ड की प्राइस, और आज जो है गोल्ड की प्राइस जो है कितने लाख लाख पार कर चुका है, आप देख रहे हो। तो इंडिया की इकोनॉमी भी आजकल क्या ग्रो करते जा रहा है। सुनने आज ही के न्यूज़ में सुनने भी आया कि इंडिया जो है 4th नंबर पर इकोनॉमी में आ गई है, जापान को भी पीछा कर दिया है। तो दोस्तों, तो देखो, लोन लेना तो सोच समझ के लेना। अगर आप किसी यूज पर्पस में ले रहे हो, यानी किसी चीज़ के यूज के बिजनेस के एक्सपेंशन करने हो, तो लोन लो। होम परचेज करने के लिए, मकान परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो तो सही है। क्योंकि देखो, आने वाले समय में आप होम लोन लेना चाह रहे हो तो होम लोन क्या है, एक तरह से लेना सही है। देखो, आने वाले समय में क्या होगा, रेंट भी बढ़ते जाएगा और प्रॉपर्टी का रेट भी क्या हो, दिन पर दिन क्या होगा, हाई होते जाएगा। आप देखना है, गौर फरमाना कि दिन पर दिन क्या होगा, प्रॉपर्टी भी का रेट भी क्या हो, हाई हो, तो क्या हो, ज़मीन क्या हो, कम होते जाएगा। तो वाजिब है कि जो है प्रॉपर्टी का रेट क्या होगा, इंक्रीज होते जाए। तो आप होम लोन क्या है, इस तरह से क्या होम लोन लेना सही है, आपको ये कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। लेकिन आप क्या है, शौक पूरा करने के लिए आईफोन ले रहे हो, कार ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है क्या है, वो कम हो जाता है। अब कुछ लोग जो होते हैं ये भी करते हैं कि लोन लेके क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, एसआईपी लगाते हैं, लेकिन ये भी गलत है, एक तरह से ये भी गलत है, इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर आप लोन लेकर के अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक तरह से बुरे समय में क्या, एक तरह से बुरे ट्रैप में भी फंस जाओगे। तो दोस्तों, लोन के ट्रैप में अगर आप नहीं फंसना चाहते हो तो कुछ अच्छे तरीके सोच समझ के ही लोन लेना, ठीक है। लोन लेने से पहले आप सोचना कि क्या ये जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम लोन ले रहे हैं, क्या लोन लेना सही है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लोन ले सकते हो। देखो, लोन तभी लेना चाहिए
लोन तभी लेना चाहिए कि आपके पास क्या है, जैसे कि आपने किसी चीज़ के लिए लोन लेना है तो आप देख लो कि मैं हमारी जॉब चली जाती है, हमारी बिजनेस चली जाती है, आपके पास पैसे हैं कि हम ईएमआई इजली से भी चुका सकते हैं। हमारे पास अगर क्या मेरी नौकरी चल जाती है तो देख सकते हो कि 6 महीने के लिए मेरे पास पॉकेट में पैसे पड़े हुए, तो उस टाइप में क्या है आप लोन ले सकते हो, अन्यथा आप लोन नहीं लो। क्योंकि एक समय ऐसा बहुत सारे लोग जो लोन के कारण क्या है आर्थिक तंगी में भी आ जाते हैं, लोग क्या सुसाइड तक भी कर लेते हैं लोन के कारण। तो लोन है आप सोच समझ के लो कि आपके पॉकेट का अलाउ कर रही है कि नहीं, कि आप किसी कारणवश आपके फैमिली में कुछ इशू आ जाए तो उस समय लोन आप चुका पाओगे कि नहीं। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि जो है जितनी तनख्वाह उतनी की ईएमआई चढ़ी। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है और बहुत लोग को मैंने देखी 1 लाख की सैलरी है, 1 लाख की ईएमआई भी चढ़ रही है, क्या बंदा नौकरी जाने के बाद वो ट्रैप नहीं आएगा उसके? जब क्या नौकरी जाएगी तो वो बंदा ईएमआई नहीं चुका पाएगा। बैंक जो होता है, बैंक भी किसी को क्या कहता है लोन देता है, इसी बिहाफ पर देता है कि बंदा लोन चुका पाएगा कि नहीं, तो उसकी इनकम के बिहाफ पर क्या होता है बैंक भी लोन। लेकिन आजकल बैंक ने भी, आज का डिजिटल युग चल रहा है, क्या लाइफ जो है डिजिटल युग की तरफ बढ़ते जा रहा है। लोग एक दूसरे के क्या देखिक्सी कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को, अरे वो बंदा ने कार लिया तो मेरे को भी लेना, तो वो क्या करते हैं ईएमआई पे क्या करते हैं कार ले लेते हैं, आईफोन लेते हैं। अरे सामने वाले ने आईफोन लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ ईएमआई पर। यानी कि आजकल जो है लोन भी इजीली से मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपका खर्च करने के लिए भी क्या करते थे एटीएम से पैसा निकालते थे। लेकिन आज के लाइफ में क्या है, फ़ोन पे का पेटीएम का ज़माना आ गया। किसी चीज़ को परचेज करना तो झट से आप क्या कर देते हो फ़ोन पे कर देते हो। आज आपको लगता है कि 100 रुपया का कोई वैल्यू नहीं रहा, 100 रुपया तुरंत खर्च हो जाते। लेकिन पहले आप जब इकट्ठा 5,000 एटीएम से निकालते तो पता चलता था कि महीने में हमने कितना खर्चा किया। लेकिन आज आपको पता नहीं चलता, क्योंकि फ़ोन पे से आपको पता है ये 100 रुपया चला गया ना, क्या 150 का क्या वैल्यू है, तो इससे नहीं पता। लेकिन पहले पता चलता था, पहले के लोग सेविंग भी करते थे, आज के लोग सेविंग नहीं करते। आगे आने समय में आप देखना कि पहले पहले सही था कि अब सही था। क्योंकि आज की लाइफ जो है मीडियम वर्ग के लोग जो है कि जिनकी जो है ज़्यादातर ईएमआई पर चल रही है। देखो बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोन लेते हैं, लोन लेना सही है। देखो बिजनेस वो अपने बिजनेस को वो एक्सपेंड करने के लिए करते हैं, लेकिन जो है लेकिन मीडियम फैमिली होती है वो अपने शौक पूरा करने के लिए लोन लेती है। तो ये क्या है एक तरह से पूरी तरह से गलत है। अगर आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो या किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले रहे हो तो अब सही है। अगर आप शौक पूरा करने के लिए लोन ले रहे हो तो ये गलत है, पूरी तरह से रॉन्ग है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।